वेलकम इन स्टडी टाइम चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज जो है 3 मज़ीद नए कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये आपके लिए शायद नए होंगे। जो कैटिनेशन है, एक्चुअली जो रीज़न है हाइड्रोकार्बन या कार्बन केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई ब्रांच में पढ़ने का, वो दरअसल कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड की सूरत में, जिनको स्टडी किसी एक दूसरी ब्रांचेस के साथ स्टडी किया जाना सेपरेटली मिला के ज़रा डिफ़िकल्ट था, उसको सेपरेट कर दिया गया। तो सेपरेट करने का एक रीज़न जो है वो आप समझ लें कि रीजनिंग जो है उसकी पहली वजह जो है उसकी कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग विद इटसेल्फ। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कोई बॉन्ड बनाता है, तो सेम एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन, जिससे इनके बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, अगर इसको आप मुख्तसर बहुत मिनिमम वर्ड में याद रखने की कोशिश करें, बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, एक एलिमेंट अपने आप से ही दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। वो आपको पता है कि कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कार्बन एक चेन की सूरत में भी हो सकता है, जैसे चेन के अलावा साइक्लिक चेन की सूरत में भी हो सकता है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर की सूरत में भी हो सकता है। जब कोई रिंग बना रहा हो कार्बन, तो उसको साइक्लिक कह देते हैं। अगर वो सिंपल बगैर रिंग के मौजूद है, तो इसको कहा जा सकता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन है, यानी इसमें दोनों एंड फ्री हैं। ये क्लोज चेन है, इसमें तीनों कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये साइक्लिक भी कहते हैं, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, ये कार्बन को वर्सटाइल करती है, इसकी डाइवर्सिटी में इजाफा करती है, कि जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड बना सकता है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो 355 है। तो इसके अलावा सिलिकॉन भी कुछ कैटिनेशन की वजह से कंपाउंड बनाता है, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत स्मॉल है, लो है, 200 है, जो जिसकी वजह से ये सिर्फ नेचर में सिलिका या सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है, इसके ज़्यादा कंपाउंड नहीं है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दो डिफरेंट एलिमेंट है। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक कार्बन एटम अपने ही जैसे दूसरे किसी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी हो सकते हैं। चेन का मतलब आप जहन में रखें कि जब भी वर्ड चेन आता है तो सेम एलिमेंट के दरमियान होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बीच में ऑक्सीजन है, तो फिर ये कार्बन की चेन तो नहीं रही, लिहाजा इसमें ये चेन जो है वो ऑक्सीजन से सेपरेट हो गई। एक लेफ्ट में और एक राइट के जो कार्बन है वो दो डिफरेंट चेन की सूरत में प्रेजेंट होंगे। ज़रूरी यह है चेन के लिए कि सारे ही एलिमेंट जो है वो कार्बन से बिलोंग करते हैं। तो हर एलिमेंट को कार्बन से बिलोंग करता है, या कार्बन, जिसकी वजह से इसको कार्बन चेन कहा जाता है। तो चेन के लिए ज़रूरी यह है कि एक ही एलिमेंट हो, एक डिफरेंट एलिमेंट ना हो। दूसरा जहन में रखें कि हर एलिमेंट जो है या तो ओपन चेन की सूरत में होगा या क्लोज चेन की। ओपन का मतलब ये होता है कि उसके जो दोनों एंड्स हैं इनको कहा जाता है टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जो जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर चेन खत्म हो रही है, तो वो उसको कहा जाता है टर्मिनल कार्बन। तो इसका टर्मिनल कार्बन जो है ओपन हो, किसी के साथ इस तरह से कनेक्ट ना हो कि वो दोनों एंड के कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह एक सूरत ये भी हो सकती है नॉर्मली, और होता भी है मोस्टली कंपाउंड्स में, कि
इस टर्मिनल कार्बन के अलावा भी कोई कार्बन जो है किसी सेंटर वाले कार्बन पर मौजूद है। तो अगर ऐसी सूरत में कार्बन मौजूद है कि वो सेंटर वाले में मौजूद है तो इसको कहते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन या साइड चेन भी कहा जाता है, और साइड चेन। ब्रांच चेन या साइड चेन का क्या मतलब है कि अगर टर्मिनल कार्बन को छोड़ के आप सेंटर के कार्बन पे किसी कार्बन को देखें तो ऐसी सूरत में ये कंपाउंड जो है वो ब्रांच चेन या साइड चेन कार्बन कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई साइड चेन मौजूद नहीं है तो इसको सिंपली आप ओपन चेन कार्बन कहेंगे। और अगर ये कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाए, एक रिंग या स्ट्रक्चर बना दें, इसको क्लोज चेन कहेंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि चेन हमेशा वो कार्बन से काउंट होती है। अगर दरमियान में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के अलावा हो तो ये चेन ब्रेक हो गई। या तो आप लेफ्ट वाली कार्बन को से काउंट करेंगे या राइट वाली को। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसके लेफ्ट पर 2 कार्बन है और राइट पर 1 कार्बन है, तो इसके लेफ्ट पर अगर 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन ही कंसीडर होंगे एज ए चेन, दूसरे को हम ब्रांच के कंसीडर करेंगे। बाद में इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different, same molecular formula with different structures, यानी एक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो लास्ट हमने लेक्चर में अपने पढ़ा था स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिफरेंस। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ C4H10, इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूले को। लेकिन इसमें इसका असल स्ट्रक्चर क्या है? ये चेन भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चेन भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, और ये साइड चेन भी रख सकते हैं। तो चेन और साइड चेन अगर हो गए 2 डिफरेंट कंपाउंड में तो वो अलग कंपाउंड ही कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन की सूरत में लिख दूं और इनके साथ हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मेंशन कर दूं, तो यहाँ हर कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है अगर आप काउंटिंग करें तो ये 10 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि अरेंजमेंट जरा सा डिफरेंट हो जाए और चेन में 3 कार्बन हो और जो चौथा कार्बन है, 4th कार्बन है, वो इसके साथ सेंटर में एक कार्बन की सूरत में प्रेजेंट हो। तो ये इस कंडीशन में आप ये देखें कि इस कंडीशन में जब ये कहलाएगा ब्रांच चेन कार्बन, ये साइड चेन कार्बन, ये कहलाएगा ओपन चेन कार्बन। इसका नाम है ब्यूटेन और इसको कहा जाता है आइसो ब्यूटेन। अब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो C4H10 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो लिहाजा ऐसे 2 कंपाउंड अलग जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा, इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहा जाता है। और ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के लिए आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स। तो ऐसे हम बहुत सारे आइसोमर्स हैं वो बना सकते हैं, डिपेंड करता है
कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर, यानी अगर C5H12 हो जाए तो ये 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर ये C6H14 हो जाए तो ये 7 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आइसोमर्स की जो तादाद है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से इंक्रीज करती चली जाएगी। इसी तरह लास्ट में मल्टीपल बॉन्डिंग है। देखिए मल्टीपल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रीजन है उसका एक्चुअली वो है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, कोवेलेंसी मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी या वैलेंसी। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है कार्बन की कि जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये एबिलिटी जो है वो हर एलिमेंट में नहीं है, ये सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। बाकी जितने एलिमेंट है वो आपस में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना तो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, लेकिन ये चेन ऑफ कंपाउंड नहीं बना सकते। तो इसी वजह से कार्बन जो है उसमें वर्सटैलिटी आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है कि उसके जो कंपाउंड हैं उनमें डिफरेंट ब्रांचेज हो जाती है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड हैं उनको, उस फैमिली को हम अल्केन कहते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले को हम अल्कीन कहते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स को हम अल्काइन कहते हैं। तो ये डिफरेंट फैमिलीज ऑफ कंपाउंड देने लगता है। तो इसी वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट ये एक्चुअली 3 जो प्रॉपर्टीज हैं ये करेक्टराइज करती हैं या सेपरेट करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आम तौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं देखी जा सकती। अगर आप डिफ्रेंशिएट करें ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से तो ये प्रॉपर्टीज को भी लिखा जा सकता है कि इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत कम कंपाउंड में होती है या बहुत ही ऐसे कंपाउंड में होती है जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ डायटॉमिक फॉर्म में यानी 2 एटम पर मुश्तमिल है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।